हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लास 10th के मैथ्स सब्जेक्ट के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। आज हम इस पार्ट में इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शंस को कंप्लीट कर चुके होंगे। ये है हमारा पार्ट नंबर 4। इसके अंदर हम एक छोटा सा और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वेलकम टू क्लास विद विजय। चलिए हम चलते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। इस पार्ट में हम बेसिकली जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें एक इक्वेशन दी हुई है जो पॉलिनोमियल है और हमें उसके जीरोस फाइंड करना है या जीरोस का टोटल फाइंड करना है या उनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, तो उसका प्रॉपर जीरोस फाइंड किए बिना ही हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसी का मतलब रिलेशन होता है। जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन में 2 डिजिट दिए हुए होते थे, 3 डिजिट दिए हुए होते थे सॉरी, और हम 1 डिजिट फाइंड कर सकते थे। इसी तरह से इसमें भी हम काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लीनियर के लिए बताता हूँ, जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं उसके लिए। तो मैं लिख लेता हूँ पॉलीमर को मैं पॉलिनोमियल्स को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। मैं पॉलिनोमियल्स को पॉलीमर भी कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। हम इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो एक्चुअली हम टीचर्स लोगों की लाइफ में बहुत सारे फंडे होते हैं। जैसे कि अब मैं दिन में क्लास ले रहा था, तो मैं वहाँ पे पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ा के पॉलीमर्स पढ़ा रहा था, तो मेरे माइंड में वही चल रहा है। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करना इस चीज़ में मुझे, पॉलिनोमियल्स ही समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर के लिए बेसिकली ये क्या होता है कि जैसे लीनियर की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी, यही होती है। और इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अब लीनियर इक्वेशन के लिए मुझे क्या फाइंड करना है, रिलेशन। तो रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए। जीरोस जो होते हैं, जीरो होता है, इसके जीरोस नहीं होते हैं, क्योंकि लीनियर में हम एक ही जीरोस फाइंड कर पाते हैं, आपको ये पता होगा। तो मैं लिख देता हूँ, ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म के बारे में हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो मैं बार बार इस पे डिस्कस नहीं करूँगा, इससे वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। और लेंथ बढ़ने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये लेक्चर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें हम क्या ही समझ पाएंगे। आजकल की जो जनरेशन है वो शॉर्ट में बहुत कुछ सीखना चाहती है, तो इसीलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि इसमें हम एक्स की बात कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की बात कर नहीं सकते लीनियर के अंदर, जिसको मैं डिनोट करता हूँ माइनस बी अपॉन ए से। ये बी और ये रहा ए। जैसे कि मेरी एक क्वेश्चन है, 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी 0 आएगा। तो अब इसके मैं पहले तो जीरोस फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड करता हूँ। जैसे कि 3x इज इक्वल्स टू -6, ये उधर गया तो माइनस का हो गया, x इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, -2। यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, -2। ये हो गया हमारा एक जीरो। अब इस फॉर्मूले से हम इसको चेक करके देखते हैं। इस फॉर्मूले में क्या बोल रहे हैं, पहले तो माइनस बी अपॉन ए। ये क्या होगा, माइनस की जगह माइनस, बी हमारा यहाँ पे 6 है, ये देखिए
तो -6 ए क्या है हमारा 3, ये भी वही हो गया -2। तो हमारा ये फॉर्मूला सही है, हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम ये सेम फॉर्मूलेज पढ़ते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स के लिए। अब इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता होगा, क्योंकि हम लोग अभी तक इतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। जैसे जैसे हम एग्जांपल्स और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपके भी ये डेली रूटीन में आ जाएगा। फिर आपको ये नाम सुनते ही डायरेक्ट इसका बेसिक इक्वेशन माइंड में आ जाएगा। x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये होता है इसका बेसिक इक्वेशन। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, और उससे पहले हम इसके फॉर्मूलाज लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट सी आई मिसिंग है, आप समझा, ऑफ x²। और इसका एक और फॉर्मूला भी होते हैं, जैसे ये तो हो गया सम, यानी एक दो कोफिशिएंट मिल सकते हैं इसमें से हमें, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2। जीरोस के क्या आएंगे 2 0 प्राप्त हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो इसको एक जीरो को मैं बोल देता हूँ अल्फा और एक को बोल देता हूँ बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। अब मैं फाइंड करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको मैं बोल सकता हूँ अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। इसके लिए क्या होगा, कोफिशिएंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², इसको बोल सकते हैं c अपॉन a। अब इसको प्रूव करके भी देखते हैं इस साइड में। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके मैं जीरोस फाइंड करता हूँ। जीरोस फाइंड करने की मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके हम करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे होगा, ये फर्स्ट के जो x² है इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, और जो c लास्ट वाला है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे को क्या मिल रहा है 2। अब इस 2 के साथ हमें एक गेम खेलना है, इस 3 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे भी प्लस माइनस करने पे 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 2 आए। तो इसके क्या टुकड़े हो सकते हैं, 1 और 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो
2 आ जाएगा। तो आइए करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स बार आ जाएगा प्लस 2। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स प्लस 2x प्लस 2। अब मैं इनमें से कुछ कॉमन लूँगा और इनमें से कुछ कॉमन लूँगा, तो मेरे को मिल जाएगा इसमें से x, तो x प्लस 1 हो जाएगा और इनमें से 2 कॉमन ले लूँगा तो ये भी हो जाएगा x प्लस 1। अब इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो x प्लस 1 कॉमन, अंदर क्या बच गया x प्लस 2। अब जीरोस फाइंड करने के लिए इन दोनों को इक्वल में जीरो है, तो इसको भी एक बार जीरो करो, इसको भी एक बार जीरो करो, तो हमारे पास 2 जीरोस आ जाएंगे। तो इसको जीरो के अगर इक्वल किया तो मेरे पास आ जाएगा -1 एक्स की वैल्यू। ये एक जीरो फाइंड हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा। अब इसको किया तो इसमें से क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -2, इसको मैं मान लेता हूँ बीटा। अब फॉर्मूलाज चेक करते हैं। अब आ गया मेन। फॉर्मूलाज चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या था, हमें लिखना भूल गया, -b अपॉन a, -b अपॉन a। अल्फा क्या है -1, बीटा क्या है -2, प्लस और माइनस माइनस होता है, इक्वल टू में क्या आ गया b का 3 -3 अपॉन क्या आएगा 1, क्योंकि यहाँ a जो है 1 है। ये हो गया -3 और ये इक्वल टू में -3, यानी अपना ये सही है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फाइंड करते हैं। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2, c क्या है हमारा 2, a क्या है 1, तो 2 इक्वल टू 2। आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट रह गया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट्स बताइए। इस एक्सरसाइज के अलावा भी किसी एक्सरसाइज में डाउट हो तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के अपने चैनल पे या इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करके उनकी भी मैथ्स इजी बनाएं, ताकि आपका पूरा ग्रुप ही मैथ्स के अंदर महारत हासिल कर सके। और इस वीडियो को समझने के बाद सबसे फाइनल स्टेप, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे कि मेरी सारी बेसिक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।